चले जाते हैं। नहीं देख लेते हैं कि इनका ये जो दिमाग है ये इस लेवल पे कैसे आ गया, इसका भी बता पाएंगे। मतलब ये तो साफ बता रहा है कि कितना मतलब इंसाइट कर रहे हैं हम ही लोगों को, तो इनको क्या चिंता है बाहर जो दंगे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपको लगता है? नहीं बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये साहब जरा ठीक से बैठिए। आप सवाल पूछिए, आपको सवाल पूछने हैं, आप सवाल पूछिए। मैं ठीक से बैठूं या मैं उल्टा बैठूं, मैं या टेढ़ा बैठूं? सवालों की भी मर्यादा होती है, सबके सामने नहीं जाते हैं। सवालों की मर्यादा होती है, इंसान के बैठने की क्या है? बिल्कुल होती है, वो भी आपके बारे में कुछ बोलती है। अरे आप सवाल पूछिए। ये आपने भेजा है। अस्करी कोई नफरत फैलाने का काम करते हैं तो क्यों नहीं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने हाजिर होना चाहिए ना? हाजिर हो गया हूँ आपके सामने। अरे तरीका है उसका भी हाजिर होने का, बताइए। चलिए आप सही हैं, जो लोग आपके खिलाफ हैं उनके लिए आपका ये रवैया ठीक है, लेकिन जो आपको मसीहा मान रहे हैं, जो आपके सपोर्ट में है, क्या उनके लिए रवैया सही है? क्या अगर वो जानेंगे कि उनके चहेते आदमी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं पत्रकारों के सामने, तो क्या उनके ऊपर सही? पत्रकार तो भाई अभी देखिए ये लाइव जा रहा है, लोग देखेंगे, क्या इंप्रेशन पड़ रहा होगा नौजवानों के ऊपर जो आप। और ये बात करते हैं मोहब्बत, बताइए अस्करी साहब, पूछिए। आपकी इमेज वैसे ही बहुत खराब है, और खराब ना करें। अरे बाप, देखिए मुझे दमे की बीमारी है, मुझे कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप नहीं पी लें दीजिए। इन्हें सिर्फ मोहब्बत की बातें करनी आती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, सही है। इन्हें सिर्फ मोहब्बत की बातें करनी आती है, निभाना नहीं आता है मोहब्बत। नौजवानों को यही सिखा रहे हैं। नहीं, बड़ी खतरनाक मुझे लगता है कि इनकी बातें जो है गलत दिशा में ले जा रही है लोगों को, बिल्कुल गलत दिशा में। आपका ये जो लाइव फीड जा रहा है, अगर कि किस तरह से आप लोगों के सामने पेश आ रहे हैं, ये तरीका है कोई? अस्करी साहब अब मुद्दे किस पे तरह से मैं लोगों के सामने पेश आ रहा हूँ उसका तो फैसला लोग करेंगे। अभी तो देखिए हमने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा, कोई आपसे बात ही नहीं की। आप पहले से सोच के आ रहे हैं कि कुछ ऐसा खतरनाक हम लोग यहाँ सामने आपके लाने वाले हैं। तो लाइए, मैंने कब रोका है किसी को? बिल्कुल लाइए, आपको लाना ही पड़ेगा। आपने मुझे सवाल पूछने के लिए बुलाया है, आप लोग चलिए। अस्करी साहब अब मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके पास भी उतना समय और हमारे पास भी उतना समय की हम बर्बाद कर सकते हैं। आपने इस गाने से क्या साबित करना चाहा है समाज में? मैंने इस गाने से जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो सबसे जरूरी चीज जिंदगी। बताएं। आपसे सवाल करने आए हैं, आप कटघरे में हैं। आप हम ही से पूछ रहे हैं, बताइए। हम ही उस तरह बैठ जाते हैं। मतलब जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी है मोहब्बत, और मेरा काम है मोहब्बत। क्या है मोहब्बत? मेरा काम है, मुझे सवाल का जवाब जेन्युइन बातें कीजिए ना। जवाब दे। अब आप जवाब नहीं देने देंगे, उसके बाद कहेंगे कि आप साहब आपका मजाक। आप जेन्युइन बातें ही नहीं कर रहे हैं। मोहब्बत जिंदगी जीने के लिए कैसे जरूरी हो सकती है? नहीं, देखिए, जिंदगी जीने के लिए अगर मोहब्बत जरूरी ना होती तो ये दुनिया शायद जिस तरह से जुड़ी है ना, एक साथ है, वो कभी ना होती। न रोटी, न कपड़ा, न मकान, न कुछ काम आता। वो मोहब्बत का ही धागा है जो सबको बातें घुमा रहे हैं। वो जो सबको बांधे हुए है। बातें घुमा नहीं रहा हूँ। आप वेजिटेरियन हैं? नहीं, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं? इतना बताइए मुझे। ये कोई सवाल है? नहीं है सवाल। सवाल का मतलब ये है, आप मोहब्बत करते हैं जानवरों से कि नहीं? यही बात है ना। अगर मोहब्बत से अगर दुनिया जुड़ी है तो इस मुद्दे पे भी आप आइए सामने। भैया, मेरे वेजिटेरियन होने या मेरे नॉन वेजिटेरियन होने से आपका इस बहस से नहीं, आप बताइए। मोहब्बत अगर आपके अंदर है तो सबके लिए वो एक मोहब्बत समान होगी। इन्होंने कहा कि इनको सिगरेट से दिक्कत है, तो इनसे आप अगर आपको हमसे मोहब्बत होती तो आप नहीं जलाते? बताइए। सामने बातें साफ हो रही है कि आप
निश्चय। वो आपसे मोहब्बत करते हैं ये कहाँ सिगरेट उठाए? और जो इतना परहेज है आपको। नहीं आप पूरी पी लीजिए। बताइए। अरे नहीं। अब वो कह रहे पूरा ठीक है वो सिगरेट खराब कर ये दिया। तो वही बात हुई ना, किसी की हत्या करके फिर सॉरी बोल देना। वैसे ये सवाल सही है कि आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, ये जनता जानना चाहती है कि क्या अस्करी वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। मैं तो प्यार के लिए प्यार के लिए और जो गाने की वजह से दंगे हो रहे हैं उसका क्या? इनको उसमें भी मोहब्बत नजर आती है। हाँ हो रहा होगा कुछ। जिनको आप दंगों का नाम दे रहे हैं वो दंगे नहीं है। क्या है? अच्छा वो आप लोगों को वो मैं पैगाम मानूं क्या? झूठ है। वो मैं पैगाम मानूं क्या? वो आप मोहब्बत का पैगाम मानूं? फैलाया हुआ झूठ है। वो मैं मोहब्बत का पैगाम मानूं क्या? बस झूठी है, बिल्कुल झूठी। लाखों लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये झूठ है। झूठी है आप लोगों के पास अलावा नफरत फैलाने के अलावा झूठ बोलने अगर हम लोग नफरत अलावा फैलाते तो ये दूसरे दंगे ना की होते। दी हुई बनी हुई लाइनों को देने आपके के मोहब्बत और फैलाने के चक्कर में ही ये दंगे हो रहे हैं। मतलब ये जनता आपके लिए जान दिए दे रही है और आप कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये जनता झूठी है, ये जनता मक्कार है। ये आपके मोहब्बत का ही पैगाम है कि ये दंगे हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग है इनके फोन में, उसको आप झूठ बता रहे हैं। ये इस किस्म की बकवास करना। बताइए बकवास। चीजों का जवाब जब नहीं होता है पास में तो चीजें बकवास ही लगती हैं। और मुझे लगता है कि आपके पास इस चीजों का जवाब नहीं है। अरे काम करते हैं, अस्करी के सारे सवालों का जवाब एक कर लेते हैं, मोहब्बत ना। सारे सवाल पूछने से मतलब सारे सवालों का जवाब दे देते हैं कि मोहब्बत ही है इनका सारा जवाब। तो हर सवाल का कहें कि उन्होंने जवाब यही दिया, ये क्या है? ये क्या है? ये तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए लफ्ज़ क्यों हैं? है, सुनिए शेर सुन लीजिए। शेर सुन नहीं, लेते नहीं, शेर सुन लीजिए। हमें नहीं अरे सुनना है कि नहीं? आपके ही जैसे से लफ्ज़ सुन लेते हैं। मोहब्बत का लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है। वाह। लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है और सिमटे तो दिले आशिक फैले। ये बहुत पुरानी यानी सही है। ये है। ऐसा लाइनों में ही सीरियल्स में टीवी में ही अच्छे लगते हैं। यहाँ आप लाइव बैठे हुए हैं और जनता असलियत जानना चाहती है आपकी, आप हैं क्या? और सुनेंगे और ये भी बोलेंगे फिर से। बैठ जाओ तो चाय आ जाए, बैठे रहो। अच्छा। चाय ला जाए, बेइज्जती हो गई है तो चाय तो पिला चलिए। इस चाय का टेस्ट भी अलग होगा। ओ बाप रे। चलिए अगला सवाल, अगला करना सवाल, पड़ेगा। सवाल डालिए ना सवाल। आपके इस गाने से युवाओं में क्या संदेश जा रहा है? फिर वही बात है। मोहब्बत। इस दुनिया में हर वर्ग के लोग हैं। फिर दोहराओ, 18 प्लस के लोग, फिर दोहराओ। 35 प्लस के लोग और उससे एबव जो आते हैं लोग। तो इस गाने का असर सब पे एक जैसा नहीं होगा, सब पे अलग अलग असर होगा। बच्चों पे क्या असर होगा, जवानों पे क्या असर होगा और बुजुर्गों पे क्या असर होगा। क्योंकि आपके गानों पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगी नहीं है कि सिर्फ एक एज ग्रुप के लोग इसे सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, चलिए जवाब दीजिए। बताएं बताएं। बताऊं, फिर वही बताऊं, अभी बताया। मोहब्बत। हर चीज का उत्तर जवाब जरूरी है। जीने के लिए सबसे जरूरी कुछ है तो वो है मोहब्बत। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। कहीं मोहब्बत नहीं है, क्यों घुमा? हर सवाल का जवाब आपका मोहब्बत ही। मैं घुमा रहा हूं। तो जिस चीज का रिजल्ट जो है वो दंगा हो, जिस चीज का जो नतीजा है वो नेगेटिव जा रहा हो, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? रिजल्ट नेगेटिव नहीं जा रहा है। आपके गाने से दंगे हो रहे हैं। रिजल्ट नेगेटिव नहीं है, आप लोगों का नजरिया नेगेटिव है। अरे जो चीज आप हो लोगों रही का है वो नजरिया, आप जिस उसको- जिस नजरिए से आप पेश कर रहे हैं चीजों को, जिस आप- नजरिए से आप जिस ये नजरिए सुनिए। के साथ आप चीजों को बाहर रख रहे हैं वो गलत है। आप ये सुनिए, नफरत का वजूद मोहब्बत से है। जैसे अंधेरे का वजूद उजाले से होता है और उजाले का वजूद अंधेरे से होता है। तो इतनी शायराना बातें नफरत के करते बिना हैं और आप मोहब्बत उसके कैसे हो बाद जाएगी? इतनी शायराना बातें करते हैं और नफरत फैलाने का काम। अच्छा चलिए। मैं नहीं कर रहा, मैं तो बस जवाब चाहूँ। एक मिनट। हाँ। जहाँ नफरत का रिवाज है, जहाँ नफरत का रिवाज है वहाँ आप मोहब्बत कैसे फैला रहे हैं? नफरत के बिना मोहब्बत कैसे जाएगी ये बताइए आप हमें। एक दूसरे के बिना किसी का वजूद नहीं है, ये आप समझते क्यों नहीं? और आप हैं कि तराजू ये एक ही पक्ष का बात रखे जा रहे हैं आप। मेरे भाई वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बगैर एक दूसरे के ना हमारा वजूद नहीं है। जब तक ये एक दूसरे आप यूं, आप एक ये दूसरे का कैसे मतलब कह सकते नहीं हैं कि होता कोई है। नफरत फैलाता दूसरे का है? मतलब हो सकता है वो अपने जहन में वो सही हो। मेरा नजरिया देखने का क्या है ये मैं जानता हूँ ना। आपके नजरिए से मैंने चीजें क्या अपना दिखती नजरिया हैं? किसी पे थोपा तो नहीं, मैंने अपना नजरिया आप किसी अपने पे गाने से यही तो कर रहे हैं। आपने धोखा नहीं मैं- किया। आप अपने मैं- गाने से यही तो कर रहे हैं और दूसरों को गलत साबित कर रहे हैं आप। देखिए एक मिनट। अच्छा देखिए देखिए एक आखिरी सवाल मेरा,
कि अब इसका आपके पास सोल्यूशन क्या है कि चीजें शांत हो जाएं, और जो आप चाह रहे हैं कि लोग प्यार मोहब्बत की बातें करें, सुने, महसूस करें, वो क्या क्या आपकी क्या राय है? इनको अपॉलॉजी देनी चाहिए। अपॉलॉजी मुझे देनी चाहिए। अच्छा जी हाँ, आपको अपॉलॉजी देनी चाहिए। और बेहतर होगा कि आप लाइव टीवी पे अपॉलॉजी दें। हाँ, कुछ सोल्यूशन सोचे ना आप। चलिए जो हो गया वो हो गया, आपने गाना लिख लिया, आपने सुनाया, लोगों ने सुना, अब गाना तो बैन हो जाना चाहिए। गाना बैन हो जाना चाहिए। जनता ही बैन करेगी गाना। जनता बैन करेगी। आप लोगों की बकवास। जी हाँ, बकवास। ये बकवास नहीं, एक सच है। एक सवाल मेरा होगा। किसने ये मांग कौन कर रहा है? ये मांग बैन हो जाना चाहिए, बैन पब्लिक कर रही है। जनता कर रही है। मैंने तो किसी के मुंह से नहीं सुना, अलावा अभी मैं जब आपके आपने हमारी जेन्युइन बात देखी है। आप जेन्युइन बात कीजिए। आपने इंडिया न्यूज की रिपोर्टिंग देखी है। आप जेन्युइन बात कीजिए। इतनी गर्मा गर्मी न्यूज में आई है, देखी। न्यूज पे रिपोर्टिंग आई मैंने है। सारे पत्रकारों की रिपोर्टिंग, सारे न्यूज चैनलों की रिपोर्टिंग देखी है। हमने जाके जनता से लेकिन बात की मैंने है। लोगों के मुंह से क्या सुना? हमने जाके जनता से बात की है। आप कितना लोगों के बीच गए हैं? आपने कितना लोगों को सुना? अरे मैं तो लोगों के बीच रहता हूँ, मैं तो लोगों का आदमी हूँ, मैं तो कलाकार हूँ, मैं तो गाने गाता हूँ, उनके बीच जाता हूँ। आप लोग चश्मा पहने, हम लोग आसमान में आप रहते हैं। लोग चश्मा पहने हैं। क्या हम आसमान सीधा में सा एक पैमाना है, सीधा सा एक पैमाना है। अगर आपके गानों में इतना दम होता तो ये आज दंगे फसाद नहीं होते। भाई हमारे गानों में इतना दम है। मैं मानता हूँ आपके गाने में दम है, दंगे कराने का दम। दंगे कराने का दम। दंगे कराने का दम है। दंगे कराने का दम है, बिल्कुल सही। बेमतलब की बात, आप apology दें। बेमतलब की बातों से अच्छी है तन्हाई, अगर आप इतने ही बेमतलब की महफिल से अच्छी है खामोशी। सबका अलग अलग नजरिया है, अपना अपना सच है। आपका सच क्या है जो अभी तक छुपा है दुनिया से? उनका सच कुछ नहीं है। हाँ, खड़े भी हो गए हैं जाने के लिए, उनके पास कोई सवाल जवाब ही नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा। यही तो बात है। हाँ, कोई जवाब यही तो बात है। जैसा कि आप सबने देखा, एकम सद्विप्रा बहुधा। ये देख रहे हैं आप? एकम ये पूरी मीडिया देख रही है आपको? सबने देखा कि अस्करी जी के जो पैगाम है वो बिल्कुल खोखला है, और उसके उनके पास कोई जवाब नहीं उनके है। पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अब आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हम हो। भी वही पेश कर रहे हैं। दंगे कैसे बंद करवा जाए? चलिए, आगे। पूरा टाइम वेस्ट, पूरा टाइम वेस्ट। पूरा 1.5 घंटा लग गया यहाँ पे। चाय दिया ना, समोसा दिया।